Students, this video lecture is a part of Florissant Public School digital learning program. Today we continue our chapter 5th, that is surface chemistry, and discuss about the characteristics of catalyst and theory related to the catalyst. Okay, let's go. Characteristic of the catalyst, basically we mention only two important characteristics. First is catalyst remains unchanged in mass and chemical composition. That means there is no physical variation. कहने का मतलब ये है किसी रिएक्शन को कैरिड आउट करने के बाद कैटलिस्ट जो है उसका कंजप्शन नहीं होता, उसका मास वही होता है जो आपने इनिशियली आपने लिया था. कैटलिस्ट नेवर अंडरगो एनी काइंड ऑफ फिजिकल चेंज. ओके, जितना आप इनिशियली आप कैटलिस्ट आप यूज में लेते हैं रिएक्शन के दौरान उतना ही आपको रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के साथ मिल जाता है. ओके, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है. तो कैटलिस्ट कभी ना खत्म होने वाली चीज है, that will never consume during the reaction. Now, second characteristic, in case of reversible reaction, अगर कोई reversible reaction है जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करती हो, ऐसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था इन क्लास 11 चैप्टर नंबर 7. So basically, catalysts never alter the composition of a reaction mixture at equilibrium. Irrespect, it reduce the time to achieve equilibrium. कहने का मतलब ये है कि कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन को साइमल्टेनियसली इंक्रीज करता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इक्विलिब्रिया जो कि मान लीजिए 10 मिनट में आ रहा था, तो अब कैटलिस्ट यूज करने के बाद इक्विलिब्रिया जो है वो अचीव होगा आपको विद इन 1 मिनट और 5 मिनट जो भी है, यानी कि उससे कम समय में. कैटलिस्ट जो है नेवर अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बट इट रिड्यूस द टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हुआ कैटलिस्ट का. इसके अलावा सिलेक्टिविटी हुआ, रिएक्टिविटी हुआ, एक्टिविटी हुआ, जो भी है, और अदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, बट वी मेंशन ओनली टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज seen in on your screen. Come to the next. We talk about the heterogeneous catalysis in our previous lecture. Basically, what is the theory behind this heterogeneous catalysis? दो तरह की थ्योरीज यहाँ पर आई, लेकिन जो एडवांस है और जो लेटेस्ट थ्योरी है दैट इज एडजॉर्प्शन थ्योरी. ओके, तो एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या बोलती है कि कैटालिसिस जो होता है वहाँ कहीं ना कहीं एडजॉर्प्शन का रोल है. एडजॉर्प्शन की वजह से जो है कैटालिसिस कैरिड आउट होता है. थ्योरी क्या बोलती है? डिफ्यूजन. अच्छा, थ्योरी को डिफाइन किया गया है कुछ स्टेप्स में. तो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट. कहने का मतलब ये है कि कैटालाइटिक सरफेस के चारों तरफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैदर्ड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा. तो स्टेप नंबर फर्स्ट ये रही आपकी. यहाँ हुआ क्या है कि ए और बी आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये कैटलिस्ट के अराउंड जो है सराउंड जो है गैदर्ड हो चुके हैं. दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. सेकंड स्टेप, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट. सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं कैटालाइटिक सरफेस पर. ये जो है सेकंड स्टेप में आप देखिए, ए जो है बी के ए और बी दोनों सेपरेटली जो है कैटालाइटिक सरफेस पर क्या हुआ है? इनका एडजॉर्प्शन हो चुका है. पहले इनका फिजियोसॉर्प्शन होता है और उसके बाद इसका कीमोसॉर्प्शन हो जाता है. ये एक अंदर वाली बात है जो मैंने आपको बता दी. पहले फिजियोसॉर्प्शन होता है, फिर कीमोसॉर्प्शन होता है. तो केमिकल बॉन्ड बाद में बनते हैं, पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, फिर केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, बट एडजॉर्प्शन होता है. ए कैटालाइटिक सरफेस से अटैच हुआ, बी कैटालाइटिक सरफेस से अटैच हुआ. एक इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर एक ये है कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट जो है बेसिकली रिएक्टेंट्स को सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है रिएक्शन करने के लिए. जो आपको समझ में आ रहा होगा कि ए attached to the catalytic surface and B also attached to the catalytic surface by adsorption. तो ये आपकी सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से. थर्ड स्टेप में इंटरमीडिएट विल फॉर्म और कैटालाइटिक सरफेस. तो इंटरमीडिएट जो है यहाँ पर बन चुका है ए बी और कैटलिस्ट. ए बी जो है यहाँ पर भी सेपरेट नहीं हुआ है, ए बी में आपस में बॉन्ड बनाया, नया बॉन्ड जो है न्यू बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन टू रिएक्टेंट्स.
and is not a complete product, is not completely separate from the catalytic surface, इसीलिए आप इसे इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। इंटरमीडिएट की एनर्जी जनरली ज़्यादा ही होती है, तो तुरंत जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। बेसिकली हुआ क्या है, फिर आप देखिए यहाँ पर फोर्थ स्टेप में डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटालिटिक सरफेस। तो रिएक्शन प्रोडक्ट जो बने आपके एबी, उनका जो है कैटालिटिक सरफेस से क्या हुआ है, डिसॉर्प्शन हुआ है, एडजॉर्प्शन हुआ, फिर डिसॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन का अपोजिट डिसॉर्प्शन होता है, रिमूवल ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो आपके प्रोडक्ट बन चुके हैं वो हमेशा कैटालिटिक सरफेस पे तो नहीं रहेंगे, उनको सेपरेट होना पड़ेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। तो डिसॉल्व हो चुके हैं, और डिसॉल्व होने के बाद फिर क्या बना है लास्ट प्रोसेस, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटालिटिक सरफेस। अब जो है डिफ्यूजन यानी कि मूवमेंट हुआ है किसका, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होना था ए बी, वो आपको ऑब्टेन हो चुका है। अब जो है वो ए बी जो है कैटालिटिक सरफेस से दूर चला गया, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बेसिकली the whole mechanism of heterogeneous catalysis can be explained within a 5 steps here, and in examination that question may come around 3 marks, and you have to draw this diagram. Okay, now we talk about the important topics that comes in a 1 mark question generally, that is shape selective catalyst। नाम से पता चल रहा है shape selective catalyst, according that means those catalysts which select or which carried out the reaction on the basis of shape of reactant molecules, that is called shape selective catalyst। तो यहाँ shape बहुत ज़्यादा important है यहाँ पर चीज reactant molecules की। The catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst, obviously shape पर depend क्यों कर रहा है reactant की, because catalytic surface पर जो pores हैं उनकी साइज और reactant molecule की साइज के बीच में जो है क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए बेसिकली, है ना। कैटालाइटिक सरफेस की पोर साइज जो है वो कंपैरेटिवली बड़ी होनी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है कैटालाइटिक सरफेस पर अटैच हो सके अच्छे से। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ शेप आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। और ये पोर्ट्स क्यों क्रिएट हो गए, क्योंकि जो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, जैसे ZSM5 को ले लीजिए, तो इसके अंदर जो है बॉन्ड्स होते हैं LOC टाइप के बॉन्ड, LOC ये शॉर्टकट है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। बेसिकली शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस आर केमिकली एल्यूमिनोसिलिकेट्स। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट केमिकली कैसे होते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम के साथ सिलिकेट्स के पार्टिकल्स यहाँ पर अटैच होंगे, एल्यूमिनियम भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, सिलिकॉन भी होगा, तो एक डेंस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जिसे आप बोलते हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर, यहाँ पर बहुत सारे क्या है पोर्स होते हैं वहां पर, और वो पोर्स जो है उसके कैटालाइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उन पोर्स के अंदर जो है कैटलिस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होते हैं और रिएक्शन कैरिड आउट होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट आर हैविंग हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ LOSI bonds, they are also called zeolites, इनको आप zeolites भी बोलते हैं। and for example very important example is there that sometime asked in examination, that is M5 is the catalyst used in petrochemical industries in isomerization cracking process। बेसिकली pyrolysis प्रोसेस के लिए, ब्रेकडाउन के लिए आप ZSM5 को यूज करते हैं। ओके, देयर इज अ होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू फाइंड द एक्सटेंड फॉर्म ऑफ ZSM। हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आप ZSM5 का पूरा नाम आप जो है नेट से आप पता करें। ओके, इट ऑल्सो कन्वर्ट द इथेनॉल इनटू गैसोलीन। इसका एक और काम है, ZSM5 जो है इथेनॉल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है, एंड दैट रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। पोल्यूशन को कम करने की तरफ एक वो है, प्रयास है। तो इथेनॉल जो है गैसोलीन में करना है, अगर आपको गैसोलीन का मतलब बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, गैसोलीन एक्चुअली पेट्रोल को बोला जाता है। ओके, तो इथेनॉल इज कन्वर्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल by using this ZSM5। So this is the one of the important work of this ZSM5 in petrochemical industries. Come to the next. So this is all about today lecture.
tomorrow we discuss the enzyme characteristics of the enzymes and theory related with the enzymes like lock and key theory. कल वो अपन ले लेंगे. Okay. Exercise क्या है? Name the catalyst used in petrochemical industries for the polymerization and cracking process. Obviously, the single name ZSM5 is the answer. Second question, name the theory which explains the mechanism of catalysis. Obviously, heterogeneous catalysis की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में. तो यहाँ नाम लेना चाहेंगे किसका? एडजॉर्प्शन थियरी. ओके. नेक्स्ट थर्ड ये है आपका कैटालिसिस. कैटलिस्ट इंक्रीज द बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन रेट एंड रिड्यूस द टाइम टू अचीव क्यूरिया. तो क्या करता है? टाइम को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है. तो रिड्यूस आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में. राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट दैट आई ऑलरेडी मेंशन. और आप बुक में से भी लिख सकते हैं. तो दो कैरेक्टरिस्टिक मैंने मेंशन किया वो यहाँ लिख लीजिए, लिख लीजिएगा. So this is all are about today lecture, and tomorrow we can continue this chapter along with the enzymes and characteristics of the enzymes. And okay, so have a nice day and thanks for watching this video.